जब भी आप किसी को देखते हो, जब आपकी पहली दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ता है, तो सबसे पहले आप उसके शरीर को देखते, यानी जब भी आप किसी को देखोगे तो सिर्फ शरीर दिखेगा। और जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए चलोगे तो शरीर ही कार्य को करेगा। पैर चलेगा, हाथ करेगा, आंख देखेगी, कान सुनेगा, मुंह बोलेगा, लेकिन शरीर अपने आप नहीं करता है कुछ, शरीर से करवाया जाता है। शरीर को कोई अपने अधीन रख रखा है। शरीर में यह क्षमता नहीं है कि वह स्वतः कुछ कर ले, इसलिए शरीर से जो करवाया जाता है वो करवाने वाले का नाम है ब्रेन, बुद्धि। बुद्धि अपने आदेश के द्वारा शरीर को अपने अंदर नियंत्रित रखता है, ब्रेन, बुद्धि। और बुद्धि 24 घंटा, 7 दिन, साल के 365 दिन, और जब से आपने जन्म लिया मृत्यु तक बुद्धि सदैव सम्मोहित रहता है। बुद्धि सम्मोहित होकर ही अपने शरीर से किसी कार्य को करवाता है। इसलिए जब भी आप किसी कार्य को करोगे, खेलना, कूदना, बैठना, उठना, लड़ना, झगड़ना, आना जाना, नाचना, गाना, सुनना, पीना, खाना, जो भी आप करो, सब आप सम्मोहित होकर करते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि हमेशा सम्मोहित है। आप सम्मोहित हो, आप 24 के 24 घंटा सम्मोहित रहते हो। आप उठते हो तो सम्मोहित में, आप चलते हो तो सम्मोहित में, आप बात करते हो तो सम्मोहित में, आप खाते हो तो सम्मोहित में, आप नाचते हो तो सम्मोहित में, आप बोलते हो तो सम्मोहित में। आप क्या बोल रहे हो? सम्मोहित में बोलते हो। आप क्या सुन रहे हो? सम्मोहित में सुनते हो। आपकी देशभक्ति, आपकी भगवान भक्ति, आपका कोई दुश्मन, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जो कुछ भी है, सब आप सम्मोहित होकर करते हो। आप किसी से बहुत नफरत करते हो, किसी से बहुत प्रेम करते हो। वह नफरत भी आपका सम्मोहन है और वह प्रेम भी आपका सम्मोहन है। आप किसी के लिए जान देने को राजी होते हो, सम्मोहित हो। आप किसी के लिए किसी की जान ले लेना चाहते हो, सम्मोहित में होते हो। इसलिए सम्मोहन क्या है? लेकिन सवाल यह है कि क्या सम्मोहन को ऋषियों ने आविष्कार किया, बनाया, खोज किया, या पश्चिमी यूरोप के देश ने 18वीं सदियों में सम्मोहन को खोज किया, नया आविष्कार किया? नहीं। 18वीं सदी में भी यूरोप में एक बात तो कहा जाता है कि सम्मोहन था, वहां भी सम्मोहन विद्या वहां भी था, वहां भी वहां के पुराने लोग सम्मोहन विद्या का प्रयोग करते थे। लेकिन सम्मोहन विद्या वहां सिर्फ दर्शन शास्त्र तक ही सीमित रखते थे, और पूरी दुनिया में सम्मोहन को ज्यादातर दर्शन शास्त्र तक सीमित रखे, यानी दर्शन शास्त्र। लेकिन 18वीं सदी में इस पर कई वैज्ञानिक शोध करने लगे, बोले नहीं, यह सिर्फ दर्शन शास्त्र का विषय नहीं है, यह विज्ञान है, इस पर रिसर्च किया जाए, शोध किया जाए। तो कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च, शोध इस पर करना आरंभ किया, पर सबसे ज्यादा इसको क्रियान्वित रूप जो दिया, सबसे ज्यादा मजबूत रूप जो दिया और पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया, वह था डॉक्टर फ्रायड। डॉक्टर फ्रायड 19वीं सदी के अंत में, यानी कि 1890, 92, 94 तक विश्व विख्यात कर दिया इस सम्मोहन विद्या को। तो तब जब डॉक्टर फ्रायड ने इस पर शोध किया तो दर्शन शास्त्र से निकलकर यह विज्ञान का धरोहर हो गया, यह विज्ञान का एक शोध का एक विषय बन गया। और आज सम्मोहन विद्या का प्रयोग मेडिकल साइंस आदि में करते। लेकिन सम्मोहन विद्या था, सम्मोहन विद्या आरंभ से था, इसलिए इसे विद्या ना कहा जाए। आप किसी पेड़ को देखोगे, आप कहोगे ये पेड़ है, तो इसको विद्या नहीं कहोगे, पेड़ है। उसी तरीके से सम्मोहन है। और जब से पृथ्वी बना है, जब से जीवों का जन्म हुआ है, जब से उत्पत्ति हुआ है, तब से ही सम्मोहन का भी जन्म हुआ। इसलिए यह ना कहोगे सम्मोहन पहले आया था कि पृथ्वी पहले आया था, यह आप नहीं कह सकते कि जीव पहले आया या सम्मोहन पहले आया। यह आप नहीं कह सकते भगवान पहले आया, सम्मोहन पहले आया।
यह आप नहीं कह सकते दुनिया पहले बनी कि सम्मोहन बना। दुनिया के साथ ही सम्मोहन बना। यदि दुनिया बना है तो सम्मोहन बना। दुनिया स्वतः आया है तो सम्मोहन भी स्वतः आया है। इसलिए सम्मोहन आदि अनादि से है। खोज किया गया था, खोज किया गया। जैसे मंगल ग्रह था, वैज्ञानिकों ने खोज किया। शनि ग्रह था, वैज्ञानिकों ने खोज किया। आपके जमीन के अंदर जल है, पहले से था, वैज्ञानिकों ने खोज किया। हां, जमीन के अंदर भी जल होता है, सिर्फ तालाबड़ी के अंदर, नदी के अंदर ही नहीं, समुद्र के अंदर ही नहीं, जमीन के अंदर भी जल होता है। खोज किया। जल था तो खोज किया, सोना था खोज किया, हीरा था खोज किया, लोहा था खोज किया, तो सम्मोहन था खोज किया। और इसको 19वीं सदी के लास्ट में इसे साबित कर दिया गया, खोज करके इसे विज्ञान का विषय बना दिया गया। हां, यह सम्मोहन भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे वैज्ञानिक जामा पहना दिया गया। अब यह वैज्ञानिक विद्या होगी। सम्मोहन की खासियत। और आप सब कैसे सम्मोहित हो? सम्मोहन का प्रक्रिया क्या है? सम्मोहन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है। देखना प्रथम, सुनना द्वितीय, अब ब्रेन के अंदर उतर जाना तृतीय। यानी देखे, सुने और ब्रेन ने विश्वास किया। इन तीनों प्रक्रिया में, 2 प्रक्रिया में उतनी मेहनत नहीं है। तीसरी प्रक्रिया है जब ब्रेन इसको विश्वास करे, यह ज्यादा महत्वपूर्ण। ब्रेन की एक खासियत है, किसी भी नई चीज को जल्दी स्वीकार नहीं करता। ब्रेन प्राचीनवादी है, ब्रेन नयावादी नहीं है, ब्रेन आधुनिकवादी नहीं है, ब्रेन आदिवादी, शुरू से जो चल रहा है ब्रेन उसको माने। नए चीज को ब्रेन कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए आपका धर्म पुराना है तो आप ज्यादा विश्वास करते, धर्म नया हो तो विश्वास नहीं करते। कोई नेता पुराना हो तो विश्वास करते, कोई नेता नया हो तो विश्वास नहीं करते। कोई हीरो पुराना है तो विश्वास करते, कोई हीरो नया हो तो विश्वास नहीं करते। कोई किताब पुरानी है तो विश्वास करते, कोई किताब नई है तो विश्वास नहीं करते। कोई गांव पुराना है तो विश्वास करते, कोई गांव नया है तो विश्वास नहीं करते। कोई दोस्त आपका पुराना है तो विश्वास करते, कोई दोस्त नया है तो विश्वास नहीं करते। इसलिए ब्रेन प्राचीनवादी है, ब्रेन आदिवादी, ब्रेन पुराने युग में जीने वाला है, ब्रेन को नया युग पसंद नहीं। इसलिए ब्रेन नया को स्वीकार नहीं करता। कोई पुराना गुरु यदि कुछ कह करके आप विश्वास करते, और कोई गुरु नया ज्ञान लेकर यदि आपके पास आया तो आप विश्वास नहीं करते, आप उसे गालियां देते, आप उसे मारने के लिए दौड़ते, आप उसके पुतले में आग लगाते हो, आप उसके पेट में चाकू घुसेड़ देते हो, आप सरेआम उसका कत्ल कर देते हो। क्योंकि ब्रेन प्राचीनवादी है, नयावादी ब्रेन नहीं है। कोई गुरु ज्ञान लेकर आया तो हो सकता है, एक बात पक्का है कि दुनिया जहां तक विकास की है और कोई सतगुरु, कोई सतपुरुष यदि आत्मानुभूति की है तो उसका ज्ञान परफेक्ट होगा, सरल होगा, युग के अनुकूल होगा। लेकिन आप स्वीकार नहीं करते। मोहम्मद साहब ने जो कह करके आप स्वीकार करो, कोई नया व्यक्ति आकर कहेगा तो आप स्वीकार नहीं करो, कहोगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वही बात ठीक। कोई सन्यासी यदि आपसे कुछ कहे तो आप स्वीकार नहीं करोगे। कोई सन्यासी प्राचीनवादिता का बात करेगा तो आप स्वीकार कर लोगे, हां यह परफेक्ट है, यह ठीक है। कोई धर्म यदि राम पहले का है तो आप स्वीकार कर लोगे, वही राम फिर पैदा हो जाए, फिर कहे देखो मैं राम हूं, मैं ही अयोध्यापति था, आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, नहीं, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप उसके मानने को राजी नहीं होगे। इसलिए ब्रेन प्राचीनवादी है, नयावादी ब्रेन नहीं है। प्राचीनवादी जो पहले से है, जिसको ब्रेन जान चुका है, उसे स्वीकार करता है। ये ब्रेन की प्रक्रिया। इसलिए जब किसी को सम्मोहित करने के लिए जाओगे तो फिर सम्मोहित करना आसान नहीं होता, नहीं कर पाओगे सम्मोहित, क्योंकि वो तो पहले से सम्मोहित है, अब फिर आप सम्मोहित करोगे। इसलिए सम्मोहन को 3 प्रक्रिया में बनाया गया। एक ब्रेन स्वीकार करे, एक ये चीज, और ब्रेन तब स्वीकार करेगा जब कान सुनेगा। इसलिए दूसरा प्रक्रिया है कान सुने, और कान सुने इसके लिए एक प्रक्रिया है दृष्टि, देखा भी जाए। इसलिए जो देखा जाए उसको जल्दी समझ में
आने की अच्छी रहती है, जिसको देखा गया उसमें थोड़ी सुनने की उत्कंठा होती, और जिसको देखा भी गया और सुना भी गया उसे विश्वास किया जाता है बड़े आसानी से। इसलिए कहता है ना, अपनी आंख कान खोल कर रखो, आंख कान खोल कर रखो मतलब अच्छी समझ आएगी। इसलिए एक बात और है, अरे आंख कान बंद करके किसी पे विश्वास ना करो, हाँ आंख कान खोल कर किसी पे विश्वास करो, क्योंकि आंख कान बंद करके, ये बात पक्का है कि आंख कान बंद करके कोई विश्वास कर ही नहीं सकता, आंख कान खोलकर ही कोई विश्वास करे। इसलिए आंख कान खोलकर विश्वास किया जाता है। इसलिए जब भी कोई किसी पर विश्वास करोगे तो आंख खुली रहेगी, कान खुला रहेगा, तब ब्रेन विश्वास करता है। इसलिए आंख कान खोल के। तो इसलिए ब्रेन का 3 प्रक्रिया, पहला तो ब्रेन स्वीकार करे, दूसरा कान सुने, तीसरा आंख देखे। इसी प्रक्रिया पर, इसी शोध पर, यही शोध परफेक्ट, यानी ऋषियों को पहले पता चला और वैज्ञानिकों को आज पता चला। 5000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले ऋषियों को पता चला तो इस विद्या पे प्रयोग किया, इसे विद्या का रूप दिया। जैसे पढ़ना एक विद्या है, सीखना एक विद्या है, लड़ने में भी विद्या का प्रयोग कर लिया, तलवार कैसे चलाया जाए, उसी तरीके से इस सम्मोहन को भी एक विद्यान्वित रूप दे दिया। अब यह विद्या बन गया। तो यह विद्या है तो इसका 3 प्रोसेस, ब्रेन स्वीकार करे, ब्रेन स्वीकार तब करेगा जब ब्रेन को विश्वास होगा। अब ब्रेन को विश्वास होने के लिए कान सुने परफेक्ट, आंख देखे परफेक्ट। जो ब्रेन अपने आंखों से देखेगा, कान से सुनेगा, उसी को ब्रेन स्वीकार करेगा। एक ये ब्रेन नयावादी नहीं है पक्का, ब्रेन प्राचीनवादी है ये पक्का। इसलिए पुराने चीजों से लगाव बहुत रहता है। जो जो चीजें पुराना होगा उससे लगाव हो जाएगा, और नए चीज पर विश्वास नहीं होगा। अब पुराने चीज पे खूब लगाव होगा। पुराना चीज पर आंख बंद करके विश्वास करो, क्यों? क्योंकि आंख खोल कर तो उस पर विश्वास कर लिया गया। अब वो पुराना है तो ठीक है, वो कहते हैं ना नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो नया 9 दिन यानी कि एक ब्रेन ये मान भी गया नया नहीं चलता, ज्यादा चलता तो पुराना ही है। इसलिए पुराने पे माना जाए, पुराना है तभी तो इतने युगों से हिंदू धर्म चलता आ रहा है, पुराना है तभी तो मुसलमान इस्लाम को भी लगभग 1200-1300 वर्ष हो गए वो चलता आ रहा है, पुराना है तभी तो ईसाई धर्म को 2000 वर्ष हो गया वो चलता आ रहा है। इसलिए ब्रेन कभी भी नया को स्वीकार नहीं करेगा, पुराना को स्वीकार करेगा। इसलिए इस पर वैज्ञानिक ने इस फार्मूला को ले लिया, पहला काम किया जाए इस तरीके की ब्रेन स्वीकार करे। अब ब्रेन स्वीकार तब करेगा जब उसे कान से कुछ सुनाया जाए। अब कान से ठीक से सुनाने के लिए उसको कुछ दिखाया जाए, उसको दिखाने के लिए दृष्टि को कहीं एकाग्र किया जाए, कहीं एक जगह लगाया जाए। तो फिर उसके लिए एक आपने देखा होगा सबसे परफेक्ट जो जरिया अभी है, घड़ी नुमा यंत्र। एक डोरी लटका रहता है, नीचे इतना गोल सा घड़ी जैसा लटका रहता है, और उसको ऐसा हिलाता रहता है। जब वो आपके आंखों के सामने ऐसा हिलाया जाएगा तो पहला काम आंख को नियंत्रित करना है, आंख को एक जगह दिखाना है, आंख देखे वो क्या घूम रहा है। आपकी बिल्कुल दृष्टि वहां पे चला गया, आप मन बिल्कुल संपूर्ण रूप से एकाग्र कर दिया। जब फोकस हो गया तो ब्रेन अब नया चीज को और पुराना चीज को स्वीकार करे ना करे, ये चीज अब उसके अंदर नहीं रहा। यहां पे दूसरा प्रोसेस वह तुरंत करता है जो आपको सम्मोहित करने वाला रहता है। शब्द धीरे धीरे मीठी वाणी में आपको कुछ बोलता रहता है। एक तरफ तो कहेगा कि आप देखो एकाग्र होकर, ये नाच रहा है घड़ी, आगे पीछे कर रहा है घड़ी, आप इसको देखो ये आगे पीछे कर रहा है। और दूसरी तरफ वो कहता चला जाएगा, अब मैं जो कहूंगा वह तुम करोगे, तुम सुनो, मेरी बातों को गौर से सुनो, तुम ध्यान से देखो, ये घड़ी घूम रहा है, ये घड़ी आ रही है, ये घड़ी जा रही है, ये घड़ी तुम्हारे आगे पीछे है, ये घड़ी तुम्हारे आंखों के सामने है। इस घड़ी को देखो, इस घड़ी को देखो, इस घड़ी को देखो, यह घड़ी तुम्हारा है, यह घड़ी तुम्हारे आंखों के सामने, देखते देखते ये घड़ी गायब हो जाएगा। मैं जो कहता हूं तुम ध्यान से सुनो, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, मेरे आदेश अनुसार तुम कार्य करोगे। अभी तुम खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ, तुम पानी को फेंक दो, तुम मेरी बातों को सुनो, मैं जो कहता हूं वह तुम करो, तुम वही करते हो जो मैं कहता हूं। अब
वह ऐसा करने लग जाता है। किसी भी शब्द को जब वो बार बार रिपीट करता है, एक तरफ तो घड़ी घुमाया, आंख को फोकस किया, आंख की दृष्टि उस पर पड़ी, और जब आंख की दृष्टि उस पर पड़ी तो आप देखोगे कोई भी सम्मोहित करने वाला एक ही शब्द को बार बार रिपीट करता है। मैं जो कहता हूं तुम सुनो, मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, तुम वही करते हो जो मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो, मेरी बात को सुनो, अब मैं जो जो कहूंगा वही वही तुम करोगे। अब ये शब्द जैसे उसने बोला तो शब्द आपके कान के अंदर उतरते हुए ब्रेन की तल में चला गया, क्योंकि ब्रेन का पहले फोकस था सिर्फ देखने में, यानी दृष्टि भ्रम, जो सब देखने में 100% फोकस लगा दिया। अब नया को स्वीकार नहीं करना है और पुराना को स्वीकार करना है। पुराना पे सहज विश्वास है, उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे आंख की एकाग्रता हुई, यह शब्द आपके अंदर उतर गया। शब्द आपके अंदर उतर गया तो उतरते के साथ अब वो पुराना हो गया। आपके अंदर लगा कि नहीं, ये बात तो पहले से हमारे अंदर, क्योंकि अंदर वो शब्द तल में गया हुआ, तो यह बात आपको लग रहा है, आपके ब्रेन को लग रहा है पहले से आपके अंदर है। फिर वह जो सम्मोहित कर रखा है वह कहेगा उठो, आप उठ जाओगे, वह कहेगा चलो, आप चल पड़ो, वह कहेगा पानी लेकर आओ, आप पानी लेकर आओगे, वह कहेगा नाचो, आप नाचने लगोगे, वह कहेगा गाओ, आप गाने, क्योंकि पहले से आपके अंदर उस तल में शब्द गया था। आपको लगता है पहले से हम वही कर रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि हम किसी के गाइड अनुसार कर रहे हैं, यानी कि वही कर रहे। वो जो शब्द सुनी हुई है, वो शब्द जो बोल रहा है सम्मोहित करने वाला, वो लग रहा है कि आपका ब्रेन कमांड कर रहा है, वो सामने वाला कमांड नहीं कर रहा, आपका ब्रेन कमांड कर रहा है, और आप यंत्रवत स्वतः करते चले जाते हो। यह सम्मोहन की प्रक्रिया है। ब्रेन का प्रक्रिया है कि ब्रेन किसी भी नए शब्द को रिजेक्ट कर देता है, यह ब्रेन की प्रक्रिया है। लेकिन एक ही शब्द को जब बार बार रिपीट कर करके कहा जाए, मेरी बात को तुम मानते नहीं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, तुम क्यों नहीं विश्वास कर रहे मेरी बातों को, मैं जो कह रहा हूं ठीक है, मैं जो कह रहा हूं ठीक है, यही ठीक है, तुम गलत हो, तुम समझ नहीं रहे बात को, तो आप देखोगे उस बात को आप मान लोगे। कोई व्यक्ति आपसे डायरेक्ट कहे सीधा तुम्हें ये काम करना है, तो आप मना करते, और जब बार बार करे, रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़े, बार बार करे, अरे ठीक है करो ना भाई, क्या जा रहा है, एक बार करके तो देखो क्या जा रहा है, और फिर आप कर लेते हो। तो ब्रेन किसी भी चीज को तब स्वीकार करता है जब बार बार रिपीट किया जाए, एक ही बात को बार बार दोहराया जाए, हाँ यह करो, यह करो, यह करो, यह करो, अब ब्रेन फिर उसे स्वीकार कर लेता है। फिर ब्रेन क्यों स्वीकार कर लेता है? उसको लगता है ये बात पुरानी है। ब्रेन के लिए अब नई बातें नहीं है, ब्रेन के लिए वो बात पुरानी हो गई, इसलिए उसको स्वीकार कर लेता है। इसी रिपीटेशन को वैज्ञानिकों ने अप्लाई किया, इसको जादूगर बहुत पहले से करते थे। इसलिए जब आपको कोई सम्मोहित कर रहा होगा तो आप देखोगे, गौर करोगे, वह एक ही बात को रिप्लाई करेगा, बार बार कहेगा, देखो जो मैं कहता हूं वह तुम करो, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बातों को मानो, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, 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 हाँ अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, हाँ अब तुम्हारा जागना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ मेरा होगा, मैं जो जो कहूंगा वह सब सब तुम करोगे। इस प्रकार से वो बार बार रिपीट करता है। जब वो बार बार रिपीट करता है तो ब्रेन उसे स्वीकार कर लेता है, और जब ब्रेन स्वीकार कर लेता है तो स्वीकार करने के बाद भी उस तलहट में बैठा हुआ विचार के द्वारा ही वर्क करने लग जाता है। ब्रेन फिर जैसा आदेश करता है तो ब्रेन आदेश करता है उस तलहट में बैठे हुए विचार के द्वारा, और फिर शरीर वही वही कार्य करने लग जाता है। तो सम्मोहन की यह प्रक्रिया, जब आपको कोई सम्मोहित करेगा तो इस फार्मूला के द्वारा आपको सम्मोहित करता है, लेकिन यह फार्मूला आपके साथ जन्म के साथ लागू हो जाता है। आपको बार बार किसी भी शब्द को रिपीट कर करके वही बनाया जाता है। इसलिए आप जो अभी का समय में खाते, पीते, सोते, चलते, जागते, उठते, बैठते, आप जो कर रहे हो, ब्रेन के तलहट में बैठा हुआ शब्द के अनुसार कर रहे हैं। अब ब्रेन के तलहट में बैठा हुआ है कि बार बार आपको वह शब्द कहा गया, बार बार रिपीट किया गया, रिपीटेशन हुआ, और आप सम्मोहित हो गए, और आप सम्मोहित होकर कार्य को करते। इसलिए सम्मोहन को प्रकार में बांटा जाए।
समस्त सम्मोहन को 7 भागों में बांटा जा सकता है। समस्त सम्मोहन को आप 7 प्रकार से सम्मोहित होकर वर्क को करते हो। आपका सम्मोहन जो है 7 प्रकार से सम्मोहित होकर आप अपने दिनचर्या को करते हो, अपने कार्य को अंजाम देते हो और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आप यही कार्य करते रहते हो। आप जन्म भी सम्मोहन में लेते हो और मरते भी सम्मोहित होकर ही। बीच में जो जीवन है आपका वह भी सम्मोहित है। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, छोटा बड़ा, मान सम्मान अपमान, सब सम्मोहित होकर करते हो। इसलिए सारे सम्मोहन को 7 भागों में बांटा जा सकता है। इसलिए 7 भागों में पहला भाग तो है पारिवारिक सम्मोहन, दूसरा व्यवहारिक सम्मोहन, तीसरा सामाजिक सम्मोहन, चौथा राजनीतिक सम्मोहन, 5वां धार्मिक सम्मोहन, 6ठा व्यक्तिगत सम्मोहन और 7वां प्राकृतिक सम्मोहन। पहला सम्मोहन परिवार के द्वारा होता है। परिवार से सम्मोहित हो जाते हैं, पहला सम्मोहन। दूसरा सम्मोहन व्यवहार का सम्मोहन, आप व्यवहार में क्या क्या करते हैं वह सम्मोहित हो गए, यह व्यवहारिक सम्मोहन। तीसरा सम्मोहन समाज का सम्मोहन, आप सामाजिक सम्मोहित रहते। चौथा सम्मोहन राजनीति के शिकार होते, आप राजनीतिक सम्मोहित होते। 5वां सम्मोहन आप धार्मिक सम्मोहित रहे। 6ठा सम्मोहन आप व्यक्तिगत रूप से सम्मोहित रहते और 7वां सम्मोहन आप प्रकृति के द्वारा सम्मोहित रहते।